कागजी शेर एक दफा फिर कैंगरूज के सामने ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन टीम को ऐसा रुसवा किया है कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो टीम से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन जो है वो सीरीज के दरमियान ही वहां से भाग निकले थे। अब रोहित शर्मा को भी टीम से बाहर किया गया और अब लगता है कि कोहली का भी एक आध जो मैच है वो ही बाकी बचा हुआ है, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं। भारत फिर से जलील हुआ है। कागजी शेर 185 पर ढेर हुए हैं और कोहली का भी खात्मा जो है वो रोहित शर्मा के बाद, खात्मा से मुराद सॉरी टू से क्रिकेट करियर की बात कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, हम उनके लिए दुआगो हैं। उनकी जिंदगी में कोई भी फैन जो है वो इस बारे में कुछ गलत ना सोचे। मीन्स के उनका भी जो है ना, वो भी काम जो है वो अब मुश्किल है। देखें, एक इंडियन कमेंटेटर जो हैं, वो कह रहे थे कि भाई आपने सब कुछ बुमराह से ही करवाना है तो फिर बुमराह को उधर जो है वो आप ओपन करवा लो। 22 रन बुमराह ने बनाए तो 185 पे पहुंचा है इंडिया। मतलब इनके हालात देख लो। इन्होंने, ऑस्ट्रेलियंस ने, इंडिया को ऐसा बेइज्जत किया है ना अपने मुल्क में। कंट्रोवर्सी से अलग, वहां पे जितना क्राउड आता है वो अलग, और कहीं पे भी लगा नहीं कि इंडिया जो है वो मतलब ऑन टॉप आ रहा है। मतलब आप देखो, आप बैटिंग में सोचोगे कौन किसने स्कोर बनाया होगा, जेन में या जायसवाल, पंत, या फिर इनका जो है वो लोअर ऑर्डर जो है वो बैट्समैन, इनके ऑलराउंडर्स वगैरह, वो थोड़ा बहुत स्कोर करते हैं, बाकी बैट्समैन टोटली फ्लॉप है। आज की अगर बात करें तो कोहली साहब जो है 70 बॉल्स खेल के, 69 बॉल सॉरी खेल के सिर्फ 17 रन बनाए हैं। 25 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। जिनको आप किंग कहते हैं वो 25 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल सकते, और आपका कोच कहता है कि हमें अब वो टीम बनना चाहिए जो कि एक दिन में 400 स्कोर बनाए टेस्ट में। ठीक है, और आपका हाल ये है कि आप 72 ओवर्स खेल सके पूरे दिन में और 185 पे ऑल आउट हो गए, जिसमें से 22 तो सिर्फ बुमराह के हैं, एक छक्का 3 चौके। बाय द वे, सिर्फ एक ऋषभ पंत का छक्का और एक बुमराह का छक्का, बाकी कोई भी प्लेयर जो है वो छक्का नहीं मार सका। 185 के जवाब में जब 3 ओवर का मैच हुआ तो उसमें बुमराह ने एक विकेट भी ली। उस्मान ख्वाजा की कॉन्स्टास के साथ उनका थोड़ा सा लफड़ा भी हुआ उससे पहले, और उसका उन्होंने बदला भी लिया। और वो विकेट आने के बाद जिस तरह रोहित की गैर मौजूदगी में जो है अपना कोहली और बुमराह हैं, वो जिस तरह भागे कॉन्स्टास की तरफ, वो एक फ्रस्ट्रेशन को भी शो करता है। कॉन्स्टास का समझ में आता है कि वो एक नया बच्चा है, उसने ठीक जगह पे जो है वो चोट लगाई है कि वो बुमराह के साथ, कोहली के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े करेगा। बेशक वो ठीक है गलत है वो अलग बात, उसको छोड़ो, उसे फेम मिलेगा, फेम उसे मिलेगा। तो उसने फेम लेने के लिए जो है वो अपनी एक अच्छी ट्रिक जो है वो यूज कर ली अभी, और ये पागल हो गया उसके साथ। अच्छा, आपको बताते हैं, आज इंडिया ने टॉस जीतकर खुद बैटिंग की, और उस वक्त कहा जा रहा था कि थोड़े बहुत बादल ऐसे थे कि एक लाइट भी बेहतरीन नहीं थी, बैड लाइट में जो है इन्होंने स्टार्ट किया और बुरा स्टार्ट हुआ। टू बी ऑनेस्टली, आप देखें, यशवी जायसवाल 10, केएल राहुल 4, शुभमन गिल 20, विराट कोहली 17, ऋषभ पंत 40, रविंद्र जडेजा 26, नीतीश कुमार रेड्डी एक ही बॉल खेल सके और पहली बॉल पर आउट होके वापस चले गए। वाशिंगटन सुंदर 14। आपने इनको खिलाया हुआ बैटिंग के लिए, बॉलिंग तो आप इतनी करवाते नहीं है इनसे। आपको चाहिए कि जी हर काम बुमराह करके दे, बॉलिंग भी बुमराह करे, बैटिंग भी बुमराह करे, कप्तानी भी बुमराह करे, जो है वो फील्डिंग भी बुमराह करे, और अंपायरिंग भी आजकल तो खैर बुमराह करे। ठीक है, और फिर सिराज साहब जो है वो 3 नॉट आउट के। ठीक है, सूरत हाल ये है आपकी, आपका कोई भी खिलाड़ी 50 नहीं कर सका, जहां पे आपके बड़े बड़े स्टार केएल राहुल, गिल, कोहली, जायसवाल
अच्छा, एक वक़्त था कि गिल और बाबर आज़म का बड़ा मुवज़ना किया जाता था और आजकल गिल के हालात बड़े ही ना जो है ना वो बुरे चल रहे हैं, ठीक है? कोहली के अलावा कोई भी ऐसा इनका प्लेयर नहीं है जिसने मतलब उस सिचुएशन में खेल के मैच को निकाला हो जैसे कोहली निकाल लेता था। इस वजह से कोहली 3-4 साल बैड फ़ॉर्म के साथ भी निकाल गया है। उसके बुरे दिनों में भी 30, 40, 50 वो कर लेता होता था। हमको तो आदत थी उसकी हर मैच में सेंचुरी देखने की। इस वजह से कहते थे कि कोहली जो है वो डाउन जा रहा है, ठीक है? ख़ैर अब कोहली जो है वो बात नहीं रही कोहली में। पहली विकेट 11 पे गिरी थी, फिर 17 पे, फिर 57 पे, फिर 72 पे, 120 पे, छठी विकेट भी 120 पे, 134 पे 7वीं, 148 पे 8वीं, 168 पे 9वीं और 185 पे 10वीं विकेट गिरी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, पैट कमिंस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और स्कॉट बोलैंड ने सबसे ज़्यादा ओवर्स करवाए 20, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैम कॉन्स्टास और उस्मान ख्वाजा आए। उस्मान ख्वाजा बुमराह का शिकार हुए, 10 रन बनाए उन्होंने, 2 रन्स बनाए उन्होंने 10 बॉल्स खेलकर। ऑस्ट्रेलिया का टोटल स्कोर 9 था, 1 खिलाड़ी आउट था। उससे पहले सैम कॉन्स्टास और उस्मान ख्वाजा के दरमियान एक जो है वो उस्मान ख्वाजा ने अपना ये बुमराह के दरमियान जो है एक लड़ाई भी शुरू हो गई थी। बुमराह जो हैं उनको अगर आप देखें तो पहली दफ़ा उनको इतना आपने देखा होगा कि गुस्से में कभी बुमराह के हवाले से ये बातें बड़ी मशहूर हैं कि उनको ये फ़ेम, ये मशहूरी, ये ये चीज़ें उसको को नहीं पसंद, वो अपने आप को इतना एक्सपोज़ नहीं करता। हालाँकि आजकल के दौर में बुमराह एक ऐसी प्रोडक्ट है इंडिया की, अगर आप बुमराह को निकाल दो टीम में से, पीछे क्या बचता है? चाहे आप पहला टेस्ट ले लो, जहाँ पे ये जीते थे, ये 100 पे आउट हो गए थे और फिर क्या हुआ इनका? 100 ही हो गया ना मतलब, बुमराह ने बचाया। हर दफ़ा ऐसे ही होता है। अब वो वर्ल्ड कप याद है रिज़वान की विकेट जब पाकिस्तान ऑन टॉप था, रिज़वान इसको छक्का मारने के चक्कर में आउट हुआ था, पाकिस्तान कोलैप्स हो गया था। मतलब हर वो बड़ा मैच जहाँ पे आपको विकेट की ज़रूरत है, आपको बुमराह चाहिए। कैप्टेंसी में भी आपको बुमराह चाहिए अब। पहला मैच उसने जितवाया आपको, अपने अपने सहारे। मैं कहता हूँ अगर आप इसमें से बुमराह को निकाल दो तो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, पहले ही इतने गंदे हालात हैं, फिर तो क्या होगा इनका? ये कितना बेइज्जत होके जाएँगी। अगर बुमराह सिर्फ नहीं है तो। तो ये हालात हैं कि पूरी टीम बुमराह के सहारे चल रही है। अब कल का जो दिन है वो पहले 10 ओवर जहाँ सैम कॉन्स्टा सामने होगा, बुमराह बॉलिंग कर रहा होगा और फिर आएगा लाबुशेन या फिर स्मिथ जो भी आएगा। तो एक माहौल बनेगा वैसे वहाँ पे देखने का मज़ा ज़रूर आएगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को भी, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।